बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हसन नसरुल्लाह ने तकरीर की और ये वो तकरीर थी जिसका पूरी दुनिया को इंतज़ार था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इजराइली, चाहे मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हों, उनकी फ़ौज के लोग हों, उनके आम लोग हों, उन्होंने भी इस तकरीर को देखा और पूरे इसराइल में इस तकरीर को लाइव देखा जा रहा था, क्योंकि सारे जानना चाह रहे थे कि 2 मिनट में 5,000 के करीब, जाहिर सी बात है, इसराइल ने धमाके किए हैं और उसके बाद जो जवाब आएगा वो क्या है। अब जरा सुनिएगा इस बंदे ने क्या कहा है कि जो किया है वो हम आपके साथ करने जा रहे हैं, और उसके बाद जो इसराइलियों की पैरों तले जमीन निकली है उससे भी ज्यादा मामला अजीब खराब है। क्या आपको पता है कि इलॉन मस्क का जो स्टार लिंक है, जो सैटेलाइट से इंटरनेट चलता है, इन्होंने ऐलान किया है कि हम यमन के अंदर अब पूरी सर्विस दे रहे हैं। यमन ने आगे से कहा है कि हम पागल नहीं है कि तुम्हारे ट्रैप में आएंगे, यानी अब सैटेलाइट से इंटरनेट कनेक्ट होगा। उसने कहा हम तुम्हारे ट्रैप में नहीं आने वाले, हमें पता है तुम गेम क्या कर रहे हो और ये इंटरनेट कैसे हमारा डाटा और इंफॉर्मेशन और सारा कुछ लेकर। ये असल में उन्होंने कहा कि इजराइल और बाकी सब के साथ क्या मामला करना है, आगे चलकर इस पर बहस करते हैं। सबसे पहले सुने हसन नसरुल्लाह ने क्या कहा। हसन नसरुल्लाह ने जो बात कही है वो बड़ी अजीबो गरीब बात कही है। आम रूटीन में ये चीज ऐसी होती नहीं। हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि तुम लोगों ने जो एक खुफिया और एक अनएक्सपेक्टेड हम पर हमला किया है, उसने कहा कि अभी तुम्हें पता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जो सूरत हाल है, यानी अचानक से तुमने हम पर बड़ा खतरनाक हमला कर दिया है। अब ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन आज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि हम इसी तर्ज का, इससे भी ज्यादा खतरनाक, ये वर्ड्स आप जरा समझ ले, इसी तर्ज का इससे भी ज्यादा खतरनाक हमला करने के लिए जा रहे हैं तुम पर। उसने कहा कि जो हमारा जवाब होगा होगा इसी तर्ज का, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक होगा। मैं टाइम नहीं बताऊंगा, मैं जगह भी नहीं बताऊंगा और तरीका भी नहीं बताऊंगा, और इस सूरत हाल के अंदर तुम ये नहीं सुनोगे कि हमने कुछ किया है, तुम देखोगे अपनी आंखों से। यानी इनडायरेक्टली उसने कहा है कि इजराइल के हस्पतालों को पहले ही इमरजेंसी नाफिज कर दो। अब हम जो करने के लिए जा रहे हैं, ये जो तुमने किया है ये इसी तरह का होगा। मोबाइल फटेंगे, तुम्हारी डिवाइसेस तबाह होंगी, बैटरीज फटेंगी। इसके बाद जो हम करेंगे वो तुम अंदाजा नहीं कर सकते। अब ये करेंगे क्या है, ये जरा सबसे पहले समझ लें। देखिए, इन्होंने जो प्लान किया है गालिबन वो जवाब देने का, आपको पता है कि इस वक्त लेबनान जो हमले कर रहा है वो इनसे रोके नहीं जा रहे, बिल्कुल भी नहीं रोके जा रहे। ये असल में गालिबन इस सारे मामले पर, आपको पता है कि पिछले काफी अरसे से लेबनान जो हमले कर रहा है ये ऑलरेडी इसराइल के सिस्टम में घुस चुके हैं, उनके सिस्टम को जैम करें। अब आप इस जरा मिसाल, छोटी सी मिसाल देखें, अब इस वीडियो को देखें। ये इसराइली ड्रोन है। इसराइल की जो फौज है वो ड्रोन उड़ा रही थी लेबनान की हदूद में, और उस ड्रोन को उन्होंने बुरी तरह हैक किया हुआ। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज के बाद इसराइल के तमाम प्लान सिक्योरिटी इनके पास है। अब उन्होंने कहा है कि तुमने ये काम किया, हमारा ये काम होगा, इससे ज्यादा खतरनाक होगा, अब तैयार रहना। तो इस सूरत हाल में अगर वो यहां तक जा सकते हैं तो क्या वो उनकी डिवाइसेस हैक नहीं कर सकते? ये असल में अब करेंगे क्या कि इसराइल की डिजिटल और कम्युनिकेशन सिस्टम सारे का सारा हैक करके इस सारे मामले पर इजराइल पूरी तरह, यानी उनकी फौज का अंदर का सारा सिस्टम लेबनान में लाएंगे, और उसके बाद ये इसराइल की फौज और इंटेलिजेंस नेटवर्क को एक तो डिसरप्ट करेंगे, कम्युनिकेशन को, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और उसके बाद ये डिवाइसेस जो होंगी वो इसराइल के फौजियों की वहां पर तबाह करना शुरू करेंगे। अब आप ये सोचें कि देखें, जो मर्जी आप कर ले, इसराइल की जो फौज है वो इस्तेमाल करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए तमाम चीज़ें। ऐसा तो नहीं है कि वो काम नहीं करते, उनके पास चीज़ें होती है, वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये असल में उनको करेंगे टारगेट, वो डिवाइसेस फटना शुरू हो जाएंगे। ये सिविलियन की तरफ गालिबन नहीं अभी जाएंगे, ये पहले इसराइल की मिलिट्री की तरफ जाएंगे। जैसे आज उन्होंने हमला जो किया है उसमें कई फौजी मारे गए हैं। अब दूसरा, ये जो काम करने के लिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो सिस्टम है इसराइल का सारा मिलिट्री का कम्युनिकेशन ये हैक करेंगे, उसके बाद डिस्टर्ब कर देंगे, और इसके बाद जो इनकी डिवाइसेस है कम्युनिकेशन की उसको पूरी तरह उड़ाना कर देंगे, यानी उड़ा कर तबाह करना शुरू कर देंगे, और इनके कम्युनिकेशन सिस्टम, इनके ड्रोन्स डिसेबल कर देंगे, इनके सिग्नल्स बंद कर देंगे। अवाम के लिए ये काम कर सकते हैं कि इसराइल के अंदर लोगों के मोबाइल्स के सिग्नल चले जाएं, यानी आप ये देख लें कि इनकी डिवाइसेस ऑफ होना शुरू हो जाए। उसके अलावा
इनके जो जीपीएस या जीएनएसएस जो जैमिंग है वो कर दें, यानी इनके पूरे सिस्टम के अंदर घुसकर ये इसराइल के डिफेंस के सिस्टम को तबाह करें। अवाम के लिए काम ये करेंगे कि पूरी तरह उनका सिस्टम यानी रेलवे का निज़ाम बंद हो जाए, हो सकता है कि इनके जहाज उड़ना बंद हो जाए। इसको हम कह सकते हैं कि कोई ईएमपी टाइप हमला ये कर सकते हैं, जिसमें गालिबन ये भी सूरत हाल हो सकती है कि इसके साथ एक और अजीब सी सूरत हाल में ये देखिए कि ये गाइडेड मिसाइल, ड्रोन्स या दूसरे एडवांस हथियार ये असल में मारे और वो सारे पलट कर इसराइल की तरफ वापस चले जाएं और उसको बताएं कि देखो तुम्हारे मिसाइल ड्रोन्स हमने तुम्हारी इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हब सारे का सारा है करके तुम पर ही मार दिया है। आपको पता है हालिया जो यानी इनके आयरन डोम है उसके कई मिसाइल जो थे उसका रुख इन्होंने मोड़ा है। इस पर मीडिया में इतनी बात नहीं हुई, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेथड हो या कुछ हो, पूरी तरह इन्होंने काम किया। अब ये असल में गालिबन ऐसा लग रहा है कि इनकी डिवाइसेस, फोन, मिलिट्री के जो लोग हैं उनको तबाह करने जा रहे हैं। और दूसरा उन्होंने जो बात की है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। आपको पता है कि लिबनान जो हमले कर रहा है वो नॉर्थ की साइड से हज़ारों लाखों लोग इन्होंने प्लान किया कि वापस घर लाना है और फिर घर लाकर यानी जो उनसे खाली करवा लिए गए थे इलाके, क्योंकि लिबनान हमले कर रहा है, तो उस सारी सूरत हाल में इन्होंने प्लान किया था कि अब हम लिबनान में घुसकर हमला करेंगे। तो इन्होंने अब कहा है कि हम बिल्कुल चाहते हैं कि आप एक दफ़ा इन लोगों को वापस लाए, हम इनका हश्र क्या करेंगे आप देख सकते हैं। उसने कहा कि आप ये सोच रहे हैं कि जो आप इन लोगों को लेकर आएंगे, आज हम चैलेंज एक्सेप्ट करके कहते हैं हम आपका ऐसा हश्र करेंगे कि ये लोग अपने घरों में नहीं रह सकेंगे। अब ला कर दिखाएं इनको, हम देखिए आपका हश्र क्या करते हैं। हम ऐसा काम करेंगे कि जो बाकी भी लोग रह गए हैं वो भी अपने घर छोड़कर चले जाएंगे, कोई आ नहीं सकेगा। दूसरी बात, इसराइल को बड़ा शौक है कि लिबनान में एंटर होने का, आपने फौज रेडी कर दी है और उनको हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। हम तैयार बैठे हैं, हम चाहते हैं, वेलकम करते हैं आपको कि आप एक दफा घुसें और जिस दिन आप घुसेंगे हम आपके टैंक्स का दिन रात इंतजार करते हैं। हम तो चाह रहे हैं कि एक दफा आपसे आमना सामना हो जाए, हमारी तो फौजें तैयार खड़ी है आपसे लड़ाई करने के लिए, आप आए। हम उसके बाद आपके साथ जो करेंगे तारीख उसको याद रखेगी कि वो ऐसी जंग होगी, ऐसी बैटल होगी कि आप लोग दोबारा लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। अब एक बात याद रखिएगा कि अभी तक लिबनान ने जो बात कही है वो गालिबन पूरी कर रहे हैं। वो जितना उन्होंने नुकसान पहुंचाया इसराइल को, उनके आयरन डोम को, चीज़ों को, वो गालिबन और किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। यमन ने जो किया है वो एक अलग चीज़ है, यानी ये कंटिन्यूसली हमला करते जा रहे हैं। और लिबनान की जंग, यानी आप सोचे फ्रांस ने इनको मना किया, अमेरिका ने मना किया, अब इन्होंने काम किया। और दूसरी सूरत हाल आप देख लें कि अब इन्होंने जो काम किया इसके बाद सारे के सारे जो मोबाइल फोन्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं मिडल ईस्ट के अंदर, एशिया में, वो अब यानी गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर बिजनेस लेवल के ऊपर उन्होंने सारे के सारे रिमूव करके, इवन कि चाइना में अपने और ख़ास तौर पर रूस में, उस सब का ऑर्डर दे दिया है चाइना को। उनकी फैक्ट्रीज दिन रात टकाटक ऑर्डर बना रही हैं और वो कह रहे हैं कि आज के बाद ना आईफोन इस्तेमाल करना है, ना यूरोप की कोई डिवाइस इस्तेमाल करनी है, ना उनके फ़ोन से इस्तेमाल करने हैं, ना कुछ करना है। तो इस सारी सूरत हाल में वो तैयार बैठे हुए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी अजीब चीज़ है कि चाइना को ये डाउन करना चाहते थे, अब सारे पलट के चाइना की तरफ आ रहे हैं और ये सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि हमने किया क्या है। क्योंकि देखिए अब तो ना आपको पता चल सकता है जासूसी का निज़ाम कैसे होगा। सारे मोबाइल जो अपने चेंज कर रहे हैं, मोबाइल अपने बंद कर रहे हैं बड़े बड़े लेवल पर। जितने भी मिडिल ईस्ट के अंदर या आप सोच रहे इस्लामिक कंट्रीज में, तुर्की ने भी कह दिया है, उन्होंने कहा जी अब हमने भी आईफोन जो है वो अगर आप इस्तेमाल करें तो अब यहाँ पर करें, वरना हम सारे ज़ाया कर देंगे। तो अब आप सोचें हैं कि एक तो उनकी मार्केट क्रैश हो जाएगी, दूसरा ये सूरत हाल यूरोप से लेकर अब किसी पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं। और वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ चाइनीज़ चाहिए जो चाइना के अंदर बनती है, क्योंकि उस पर ना इसराइल का अमल दखल है ना अमेरिका का। तो ये चाइना को दबाना चाह रहे थे, चाइना आसमान पर चला गया। तो चाइना इस वक्त पूरी तरह चाइना के मोबाइल्स हवावे के हो या किसी के हो, वो जाएंगे मार्केट के अंदर कि लोग इनके इस्तेमाल करेंगे कि ये तो किसी भी वक्त फट सकते हैं, किसी भी वक्त हमें तबाह कर सकते हैं। तो इन्होंने जो काम किया इसराइल ने, बज़ाहिर वो वक्ती तौर पर तो इनकी फतह है, लेकिन अब लिबनान को आपने ओपन कर दिया है कि वो भी आपके साथ ये काम करे। अब मिसाल के तौर पर स्टारलिंक इंटरनेट इलॉन मस्क का, अब वो इंटरनेट आ गया यमन के अंदर, उन्होंने कहा जी हम आपको दे रहे हैं, उन्होंने कहा जी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हौसियों ने कहा कि आपने जो इंटरनेट दिया हमें पता है अब हमारी जासूसी के लिए है, ताकि हम इंटरनेट इस्तेमाल करें, हमारे लोग इस्तेमाल करें, आप हमारी लोकेशन देखें, हमारा डाटा देखें, उस इंटरनेट के थ्रू हमारे सिस्टम में घुसें, हमारे कैमरा सब कुछ हैक करें और उसके बाद हम पर हमला करें। हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं
कि आपका ये काम करेंगे। वो इलॉन मस्क को पहले ही शक की निगाह से देखते हैं। वो कहते हैं कि भाई जब इसराइल का मामला था तो तुम चले गए गजा में, क्यों नहीं तुमने दिया ये इंटरनेट? आम जो फलस्तीनी है उसको क्यों नहीं दिया? हमें तुम्हें देने की पड़ी हुई है। क्यों? यमनियों का तुम्हें बड़ा ख्याल है, इसलिए तुम्हें ख्याल है क्योंकि इसराइल को तुमने डाटा देना या अमेरिका को। सो इस सारे, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात है नहीं, तो उन्होंने कहा हम यहाँ पर ये लगने नहीं देंगे ना, हमें ये चाहिए। तो इस सूरत हाल में आप जाएं, अब अपना करें, हमने कहा आपकी सर्विसेज ये लेनी नहीं। तो आप अंदाजा करें कि इसराइल ने जो एक काम किया है हमला करके, इससे नुकसान ये हुआ है इनका कि अब उम्र भर के लिए कोई इनके डिवाइसेस, सामान, चीजें नहीं खरीदेगा और सारी दुनिया अब चाइना की मोहताज है। चाइना तो पके हुए आम की तरह, यानी झोली में चीजें आकर गिरी, और क्या चाहिए उनको। सो ये इनके लिए एक शिकस्त है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।